एक बात कहूँगी कि फेरी वालों से पर्सनली किसी को कोई दुश्मनी नहीं थी। उनके इस व्यवहार से कंटाल के ये निर्णय लिया गया कि वहाँ नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि इससे लोगों की सुविधाओं में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। प्रशासन ने एक तरफा निर्णय लिया, ऐसा वो लोग बोलते हैं कि हमको यहाँ बैठने की इजाज़त दी गई। फेरी वाले के लिए क्या किसी के लिए कुछ बनाया नहीं, फेरी वाले को बनाने को अलाउड नहीं। रास्ते पे कोई आके कोई किधर भी बैठता है, चारों तरफ से फेरी वाले ने रास्ता पैक करके रखा है। इस वक्त हम शांति नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर रहवासियों का सीधे तौर पर आंदोलन चल रहा है। इस पूरे मामले पर यहाँ पर फिलहाल मीरा भाईंदर की विधायक गीता भरत जैन आई हुई हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैम, यहाँ आप आई, स्थिति का जायजा आपने लिया, क्या लगता है आपको विरोध जो किया जा रहा है? देखिए, शांति नगर सेक्टर 2-3 वहाँ बिल्कुल ये विरोध किया था, और ये विरोध मेरा नहीं था, ये विरोध लोगों का था, क्योंकि बिल्कुल सुविधा उनको नहीं मिल रही थी। उनके गेट के अंदर जाने को उनको जगह नहीं मिल रही थी, एम्बुलेंस जाने को जगह नहीं मिल रही थी। ऐसा भी हुआ 1-2 बार कोई बीमार व्यक्ति को झोली में डाल के लेके जाना पड़ा बाहर तक। गाड़ियाँ आने ही नहीं देते थे, दुकान वालों से मारपीट करते थे। उससे तंग आकर शांति नगर के सभी फेरी वालों को, एक बात कहूँगी कि फेरी वालों से पर्सनली किसी को कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उनके इस व्यवहार से कंटाल के ये निर्णय लिया गया कि वहाँ नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि इससे लोगों की सुविधाओं में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। अब वही आज प्रशासन ने एक तरफा निर्णय लिया, ऐसा वो लोग बोलते हैं कि हमको यहाँ बैठने की इजाज़त दी गई। प्रशासन को फ़ोन कर रही हूँ तो वो यहाँ आने को तैयार नहीं है, लेकिन ये एक तरफे निर्णय का हम विरोध करते हैं। यहाँ के लोगों को बिठाना चाहिए था, जो निर्णय भी लो सबकी सहमति से होना चाहिए, ताकि ये जो माहौल है अभी आप देख रहे हो, बहुत तनावपूर्ण वातावरण हो गया है, उसे टालने का काम भी प्रशासन का है। तो उन्होंने ये देखना चाहिए कि दोनों तरफ कैसे बैलेंस किया जाए, उनको जो उनकी एक जगह दी गई थी उसमें कैसे बैठा जाए, कैसे उनको बिठाया जाए, ये काम प्रशासन का है। और जहाँ प्रशासन अपने काम में ढिलाई बरतता है तब ऐसे तनाव के वातावरण पैदा होते हैं। तो अभी कुछ समाधान इसके लिए मैम निकलता है? देखिए, मैंने प्रशासन को फ़ोन करके बुलाया, उन्होंने कहा है कि अभी फेरी वालों को उठा रहे हैं, जो भी बैठने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को भी विनती कर रहे हैं कि आज के दिन आप शांति रखिए, गुरुवार को इसका एम्बिकेबली दोनों पक्षों को बिठा के कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा। अब यहाँ के लोग बिल्कुल इस बात पे ठने हुए हैं कि यहाँ से हम हटेंगे नहीं जब तक फेरी वाले हटेंगे नहीं। तो इस बात का निर्णय प्रशासन ने, मुझे लगता है, यहाँ आके तुरंत लेना चाहिए। जी, इस वक्त ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों, विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्यों नहीं, यहाँ पर विरोध के लिए जो लोग बैठे हैं उन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजेश परब, शिवसेना उप शहर प्रमुख। मैं 1987 में यहाँ रहने को आया। यहाँ कोई फेरी वाला नहीं, ना नगर पालिका ने उन फेरी वाले के लिए क्या किसी के लिए कुछ बनाया नहीं, फेरी वाले को बनाने को अलाउड नहीं। ना कोई मंडई बन गई इधर, रास्ते पे कोई आके कोई किधर भी बैठता है। आप मुझे बोलो, यहाँ इंडस्ट्री है क्या? यहाँ सब पब्लिक ने घर क्यों लिया? कि काम पे जाने के लिए। यहाँ से काम पे जाते हैं, लेकिन शांति से शाम को आने के टाइम उनको शांति नहीं है। रिक्शा उनको नहीं मिलती है, भले वो पुलिस वाला रहने दो या कोई सरकारी कर्मचारी रहने दो या आम आदमी रहने दो, कोई डिलीवरी वाली लेडीज़ रहने दो, किसी पे को भी शांति से घर में अपने को नहीं आना मांगते। उसको रिक्शा नहीं मिलती क्योंकि वो फेरी वाले हैं। चारों तरफ से फेरी वाले ने रास्ता पैक करके रखा है, और ये नगर पालिका के अधिकारी यहाँ उनसे हफ्ता लेते हैं और उनको बैठने को देते हैं। देखो, आप मेरे को आप लोगों को क्या लगता है, महानगर पालिका की गलती है कि उन फेरी वालों की गलती है? किसकी गलती? अभी आपको मालूम होना, आप सवाल मेरे को पूछ रहे हैं ना, ये नगर पालिका की गलती है, उनकी कैसे गलती है? आपके घर में आके मैं हंगामा किया तो आपने मेरे को मारा नहीं तो फिर क्या होगा मेरा? समझेगी ना आप? तो नगर पालिका ने उनको इधर बिठाया ना, तो ये रास्ते पब्लिक जाएंगे किधर से? आने जाने को मांगता है। पुलिस वाला यहाँ से बम्बई में जाता है, पालघर में जाता है, चेंबूर में जाता है, विरार में जाता है, किधर जाता है। उसको आराम से जाना मिलना मांगता है ना। शाम के टाइम आने को आराम से मिलना चाहिए कि नहीं? कोई लेडी डिलीवरी में रहती है, ट्रेन से उतरने के उसको आराम से घर पे आने को आना मांगता है, नहीं मिलते रिक्शा। समझे कि नहीं? तो इसका रीज़न क्या है? तुमको उनको बिठाने का है ना, तुमसे उनका हफ्ता लेने का ना। लो, तुम एक जगह स्पॉट फिक्स करो और दे दो उनको। हम खाली दे दो हमको। हम यहाँ जितने भी बैठे हैं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि उनके पेट पे लात मारने का।
लेकिन ये फेरी वाले फिर ये दुकान का को बनाने का नहीं, दुकान बनाने का नहीं ना, नागरिक के मूलभूत गरजा के लिए दुकान बनाए ना, बराबर कि नहीं? आप बोलो मेरे को, आपको आप पढ़ी लिखे हैं ना, किसके लिए बनाए? पब्लिक ने खरीदी की है, लाखों रुपए की दुकान की प्राइस, करोड़ रुपए प्राइस हो गई, अभी उसका धंधा नहीं होएगा, वो क्या करेगा बेचारा? बंद करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ जितने भी दुकानें हैं, आप लोगों में से किन किन की दुकानें अगर कहा जाए तो? हमारी भी दुकान है, सैलून है, हमारे सैलून, हाँ सैलून है, सब दुकान वाले ही है। और कितने साल से आपकी दुकान? कम से कम 30 साल से, 30-32 साल से मतलब ही नहीं। वो याद नहीं है, बहुत साल हुआ। जी, बहुत हाँ साल हुआ। हाँ। तो अगर विरोध, देखिए आप यहाँ पर विरोध जता रहे हैं, महानगर पालिका, आप कह रहे हैं महानगर पालिका की पूरी तरीके से गलती है, जाहिर सी बात, बराबर। क्या महानगर पालिका तक आपने अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की है? इससे पहले लेटर सुनिए, ये यहाँ से स्टार्ट होके वहाँ ख़त्म होते, यहाँ से स्टार्ट होते वहाँ ख़त्म होते, यहाँ के सब सोसाइटी ने विरोध दर्शाया है। शांति नगर के पूरा पब्लिक का विरोध है, सब सोसाइटी का विरोध, उनके बावजूद भी ये तुमने रास्ता क्यों बने? हमारा टैक्स क्या को लेते फिर? तुम्हारा नेम टैक्स मांगते हैं ना, तुम्हारा फिर क्या को मांगते हैं टैक्स? वैसा शांति स्टार बिल्डर ऐसा करना था ना, 4 रुपए में पानी देता था और 16 रुपए लेता था। 3 दिन घर में नल में पानी आने का, 4 दिन नीचे आके पानी भरने का। तो ऐसा करो फिर, हम पैसा हमारे पैसे से टैक्स रोड बन गया है ना, तो हमको चलने को मांगता है ना, हम कैसे चलेंगे? क्या चलेंगे? हमारे बच्चों लोग स्कूल में जाना मांगता है, काम पे जाना मांगता है, उनको कैसे मिलेगा? अभी देखिए इनके हाथ में पोस्टर है, इन्होंने लिखा है अपने पोस्टर में कि हम शांति नगर के रहवासियों को हमारे हक का रोड दे दो, सड़क की मांग, खाली सड़क की मांग कर रहे हैं, चलने के लिए सड़क होनी चाहिए। लिखा है प्रॉपर्टी टैक्स हम भरे, रोड टैक्स हम भरे, जीएसटी हम भरे, इनकम टैक्स हम भरे, तो सुविधा और शांति हमें क्यों ना मिले? ये पोस्टर के जरिए मांग जो है लोगों के द्वारा की गई है। आपको मैं बताता हूँ असलियत बात क्या है, आपको ही दिखाना पड़ेगा। ये जो फेरी वाले हैं, सुनिए मेरी बात, फेरी वाले का पेट के बारे में मेरे को बोलने को अधिकार नहीं, मानवता के दृष्टि से। ये फेरी वाले यहाँ शांति नगर के आजू बाजू के एरिया में कोई भी रहने वाला नहीं है, ये आपको बताता हूँ, चैलेंज बताता हूँ मैं, यहाँ कोई भी रहने वाला नहीं है। ये सब, ये कोई मुमरा का है, कोई मालाड का है, कांदिवली का है, कोई भिवंडी का है, कोई शिवाजी नगर का है, कोई इधर, यहाँ से सब ये आए हैं। पूरा दिन यहाँ रहेंगे, 10-10, 12 घंटा यहाँ रहेंगे, अपनी सार्वजनिक विधि यहाँ पार पड़ेंगे, जोर जबरदस्ती दुकानदार से चाबी लेके सब कुछ करेंगे, ये चलेगा? मार जोड़ करेंगे, चलेगा क्या? और चाबी नहीं, और आपको बताता हूँ, यहाँ जो फेरी वाले, रुक रहे, यहाँ जो फेरी वाले आते हैं वो अपनी बाइक लेके आते हैं, कोई 4 व्हीलर लेके आते हैं, इसका मतलब कोई टेम्पो लेके आते, इसका मतलब कितना कमाते हैं? मैं कमाने के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसका तकलीफ किसको है? फिर ये जो दुकानदार है ना, उनके दुकान के सामने बाइक लगा देते, उनके दुकान में कोई कस्टमर नहीं जा सकता है, ओके हो गया। बाद में ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर आप जाइए, कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको 500-1000 गाड़ी मिलेंगी आपको फेरी वाले की। अभी गीता जैन मैडम ने, गीता जैन ये सब लोग ने, हम लोग ने अकेले गीता जैन का मैडम का नाम ये सब नगर चौक है, हम लोग सब रविवार मिल के लास्ट 26 अगस्त को यहाँ आंदोलन करने के बाद यहाँ फेरी वाले नहीं बैठ रहे। अभी ये लोग ने कुछ सुप्रीम कोर्ट के इधर से लाया, उधर से लाया। अभी मेरे को मैं दादर में आना जाना है, बोरीवली स्टेशन में किसने बंद किया? बंद करने में पब्लिक ने आवाज़ किया करके बंद हो गया ना। दादर स्टेशन से उतरने के टाइम अब श्वास लेके आराम से जा सकते हैं, शिवाजी मंदिर में, शिवाजी बाग जा सकते हैं, चल के जा सकते हैं। वैसा भी हमारे ये पब्लिक को, जो पब्लिक यहाँ ने घर लिया है, आज ये घर की मकाने की कीमत कितनी हो गई? नहीं 60-60, 65-65 लाख कीमत हो गई, 1 करोड़ कीमत हो गई स्टेशन के। पब्लिक को मांगता है ना, इसलिए पब्लिक अपने हक के लिए बोल रहे, बाकी कुछ हमको कोई नहीं। हाँ, उनको सुनो, नगर पालिका को उनको देने का है तो अपना तुम एक चॉइस करो, एक मैदान चॉइस करो, दे दो उनको। ये जितने भी बैठे हैं, ये भी जितने भी हैं, इनका कोई भी उनके दुख में आनंद नहीं, सुनो आनंद नहीं साजरा करने का, उनको दे दो,
हमको कोई इतराज नहीं, लेकिन हाँ दे दो उनको, जहाँ महानगर पालिका की जगह है हाँ, वहाँ दे दो उनको। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। जी तो देखिए ये सिर्फ अभी का मामला नहीं है दोस्तों, थोड़े समय पहले भी महानगर पालिका की तरफ से हॉकर जोन में फेरी वालों को नहीं बिठाया जा रहा है, जो उनकी निर्धारित जगह है वहां पर उनको नहीं बिठाया जा रहा है। इस तरीके के कई तरीके के सवाल जो है उठाए गए थे। और अभी फिलहाल अगर शांति नगर की बात की जाए या इस पूरे इलाके की बात की जाए तो ये मुद्दा काफी साल पहले भी उठा था और तब भी यहाँ के रहवासियों ने ये विरोध किया था, जिसके बाद यहाँ पर फेरी वालों का जो बैठना है ये बंद हो गया था, लेकिन फिर से ये शुरू हुआ है ऐसा इनका आरोप है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि कुछ समय पहले अगर ये बात उठी कि जो फेरी वाला क्षेत्र है उसी में बिठाना चाहिए फेरी वालों को, बावजूद इसके अगर इस तरीके से महानगर पालिका पर आरोप लग रहे हैं तो ये कितना सही है और कितना गलत है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।